चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, इसके संबंध में अंतिम दिनों की जो रणनीति है, सटीक रणनीति साथियों क्या हो सकती है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बात करेंगे। आप इसको महसूस भी कर पाएंगे। पूरा अंत तक सेशन को देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से आपको अंतिम दिनों में अपना टाइम शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस प्रकार से किन सब्जेक्ट पर किस तरह से फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे जिस चीज पर, तो वो है आपका एक शानदार सी सटीक रणनीति। तो साथियों आप सब जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 4 और 5 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें 4 जनवरी को जो आपका पेपर है ये ड्राइवर और ग्रुप सी का है और 5 जनवरी को स्टेनो और ग्रुप डी का पेपर है। ठीक है ना। तो 4 और 5 जनवरी, इसका मतलब आपके पास तकरीबन जो समय बचता है आज से, तो ये 25 दिन का समय आपके पास बचता है। अब साथियों तैयारी करने वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो साथी हैं, उनको हमने यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वे लोग जो प्रिपेयर्ड हैं और दूसरे वे जो एक्सपीरियंस्ड हैं। जी हां साथियों, भाई प्रिपेयर्ड और एक्सपीरियंस्ड मतलब 2 कैटेगरी हमने रखी है यहां पर एस्पिरेंट्स की। एक वो जो प्रिपेयर्ड है, दूसरे एक्सपीरियंस्ड है। अब आप कहेंगे सर क्या फ्रेशर को आपने नहीं रखा है? क्या फ्रेशर कोई बच्चा अगर है तो वो ये एग्जाम नहीं निकाल सकता? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो अभी से 0 से शुरू करना चाहता है और उसे लगता है कि 25 दिनों में पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसा लगभग असंभव है। ठीक है ना, क्योंकि लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम 0 से शुरू करने वाले का तो इस 25 दिन में पढ़कर नहीं हो सकता, जो कि वास्तविकता है। मतलब इसमें किसी को गुमराह करने की मतलब कोई हमारी मंशा नहीं है। तो अब आइए देख लेते हैं कि प्रिपेयर्ड और एक्सपीरियंस्ड जो 2 कैटेगरी हमने यहां पर रखी है एक्सपीरियंस की, वो क्या है। तो प्रिपेयर्ड हम किसे कह रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड हम किसे कह रहे हैं। तो प्रिपेयर्ड कहने का तात्पर्य है कि ऐसे एस्पिरेंट जो कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ा हो, भले पूरी तरीके से ना कंप्लीट किया हो लेकिन पढ़ा हो। ठीक है ना, हाँ जी। और आधा अधूरा नोट्स हो, मतलब पूरी कंप्लीटली नोट्स ना बना हो, आधा अधूरा नोट्स हो लेकिन हो। ठीक है, और 1 या 2 एग्जाम दिया हो। हम ऐसे एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं और एक्सपीरियंस की कैटेगरी में उसे रख रहे हैं कि भाई जो कई बार सिलेबस पढ़ चुका हो, कंप्लीट नोट्स बना चुका हो बढ़िया तरीके से और कई एग्जाम दे चुका हो। ठीक है ना, तो समझिएगा कि जो डिफरेंस है प्रिपेयर्ड और एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स में वो क्या है कि प्रिपेयर्ड कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ा हो लगभग, और या एक्सपीरियंस कई बार पढ़ चुका है। ठीक है, इधर आप देखेंगे कि प्रिपेयर्ड का आधा अधूरा नोट्स है अभी, और एक्सपीरियंस जो एस्पिरेंट है उसका कंप्लीट नोट्स है बढ़िया, और इधर 1-2 एग्जाम ही दिया है और इधर कई एग्जाम दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में या एक्सपीरियंस की कैटेगरी में, और उसके हिसाब से यहां समझिए कि आपको टाइम टेबल क्या रखना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप जरा गौर करिएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कि भाई अगर हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है ना, अगर आप प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में हैं तो आपको हिंदी को जो डेली समय देना चाहिए वो 1 से 2 घंटे का, कितना समय देना चाहिए भैया, 1 से 2 घंटे का समय आपको देना चाहिए। ठीक है ना, और अगर आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में हैं तो आपके है ना लिए 1 घंटा पर्याप्त है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में तो आपके अच्छे से तैयारी होंगे। मैथ की अगर हम बात करें साथियों, तो अगर आप प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में हैं तो फिर आपको साथियों यहां पर जो समय देना पड़ेगा वो 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर एक्सपीरियंस की कैटेगरी में है तो 1 से 2 घंटे भी पर्याप्त है। ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश की बात करें तो वही सेम चीज है कि भैया प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में है तो 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में हैं तो 1 से 2 घंटा भी पर्याप्त है। और इंग्लिश की अगर बात है, इंग्लिश की बात है, और इंग्लिश अगर आपने एसएससी वगैरह की तैयारी की है जिसमें इंग्लिश आती है तो फिर आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आ पाएंगे यहां पर। ठीक है ना। अच्छा, जीके जीएस की बात करें साथियों, तो अगर आप प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की कैटेगरी में है तब भी आपको 1.5 से 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, 1.5 से 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। अब अगर आप मोटी मोटा देखें, अगर साथियों आप मोटी मोटा देखें तो यहां पर कितने घंटे बन रहे हैं और यहां पर कितने घंटे बन रहे हैं, तो अगर हम टोटल की बात करें साथियों, अगर हम
हम टोटल की यहां पर बात कर रहे हो तो आप देख पाएंगे तो यहां पर जो टोटल बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहां पर तकरीबन टोटल जो साथियों बन रहा है वो बन रहा है 8 से 10 घंटे का। कितना बन रहा है दोस्तों, 8 से 10 घंटे का बन रहा है। और यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर साथियों बन रहा है 5 से 6 घंटे का। ठीक है ना, 5 से 6 घंटे क्या आप यहां पर जो है, हाँ 5 से 6 घंटे, 5 से 5.5 घंटे का आप यहां पर मानकर चलिए। ठीक बात है। अच्छा भाई, अब जरा ये समझिएगा कि भाई ये 8 से 10 घंटे का और ये 5 से 6 घंटे का, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ये स्टार्टिंग की, ये मैं स्टार्टिंग की जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये स्टार्टिंग के मतलब अभी के 15 दिन की है। लास्ट के 10 डेज में क्या करना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो मतलब ये जो सटीक रणनीति है 2 पार्ट में डिवाइड है। ये अभी जो बता रहा हूं ये अभी के 15 दिन के लिए है और लास्ट के 10 दिन के लिए थोड़ी सी रणनीति में चेंज आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखिए भाई, इसके बाद क्या करना है भाई, सारे सब्जेक्ट को आपने इस तरह से कैटेगराइज कर दिया। अब आप कहेंगे सर 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3 ऐसे आपने लिखा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जैसे क्या है, अलग अलग बच्चे की अपनी अलग अलग क्या होती है भैया, एक तरह से उसकी एक क्षमता होती है, उसकी एक अपनी जो है समझिए कि आईक्यू लेवल होता है या अपने अलग लेवल की एक्सपीरियंस होता है, तो उसके हिसाब से चीजें हैं। ठीक है। तो जैसे ये है कि आप ऐसा भी इसमें कर सकते हैं, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए रखी है कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हिंदी में आपका 1 घंटा देने से काम चल जाएगा, लेकिन मैथ में 2 से 3 के बजाय हम 3 से 4 घंटे देंगे। ठीक है ना। इंग्लिश में आपको लगता है कि आपकी तैयार है तो 1 से 2 घंटे में चल जाएगा, जीएस को हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे, या फिर जीएस को हम थोड़ा कम दे लेंगे, इंग्लिश को ज्यादा दे लेंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से हमने रखा है। तो आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसी चीजें होती हैं। ऐसा स्वाभाविक है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम समय में भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा याद कर लेते हैं, और कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है, और इसमें कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। अब ये चारों सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे डिवाइड करके समय तो आपको देना ही देना है। अब देखिए, एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपको डेली देना है, जिसमें आपका लगभग 1.5 घंटे का समय तो जाएगा ही। ठीक है ना, लगभग 1.5 घंटे का समय जाएगा। इसी प्रकार से डेली आपको रिवीजन भी करना है रात में, और वो कितना करना है भैया, तो 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन करके ही सोना है, आपने जो कुछ भी दिन भर में पढ़ा हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है, जो प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उनको तकरीबन जो डेली का समय देना है वो कितना देना है, डेली समय देना पड़ेगा 12 से 14 घंटे का। क्लियर बात है, 12 से 14 घंटे का। और जो एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको जो डेली समय देना पड़ेगा वो 5 से 7 घंटे का, 5 से 7 घंटे का। और इसमें भी एक्सपीरियंस की कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक समय बच जाएगा, और वो है रिवीजन का। रिवीजन वाला जो 1 से 1.5 घंटे का जा रहा है, ये एक्सपीरियंस लोगों को 1 से 1.5 घंटे का अलग से समय नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो डिवाइडेशन है, यहां पर जो आप पढ़ रहे होंगे वो एक तरह से आपका रिवीजन ही है, क्योंकि आपका भाई नोट्स क्या है, आपका नोट्स कंप्लीट है। आपको प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है, नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स को कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा कि ये शुरू के 15 दिन के, अभी के 15 दिन का है। तो जो प्रिपेयर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें यह समझना है कि भाई अभी आपका सिलेबस, आपने सिलेबस आधा अधूरा ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। तो जो सिलेबस आपका बचा हुआ है वो आप बचे हुए इसी 15 दिन में अपने सिलेबस को कवर करेंगे। जो आधा अधूरा नोट्स है उसको पूरा करेंगे इसी 15 दिन में। ठीक है ना, इसी 15 दिन में अपने आधे अधूरे नोट्स को पूरा करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, अपनी चीजों को मजबूत करेंगे, मतलब एक तरह से अपने हथियार को धार देंगे। ठीक है ना। अब ये जब 15 दिन हो जाएगा, 15 दिन खत्म होने के बाद जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे उसमें, है ना, उसमें क्या करना है, आपको ओनली रिवीजन पर उतर जाना है। ओनली रिवीजन पर उतर जाना है, चाहे एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हो या फिर प्रिपेयर्ड हो, ओनली रिवीजन पर उतर जाना है। और ये रिवीजन अपने सेल्फ से करना है। सेल्फ से करेंगे तो किससे करेंगे, नोट्स से करेंगे। ठीक है ना, सेल्फ से करेंगे तो किससे करेंगे, नोट्स से करेंगे। और वाईटी से करेंगे तो आपका जो भी पसंदीदा वाईटी चैनल हो, मैं नहीं कहता कि हमसे ही पढ़े, जो भी आपका पसंदीदा वाईटी चैनल हो, जो भी पसंदीदा आपका अध्यापक हो, उससे पढ़िए। ठीक है। और डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। लास्ट के 10 दिन की बात बता रहा हूं, शुरू के 15 दिन में तो एक एक देना है। अब जो डेली आप 2 मॉक टेस्ट देने के लिए कह रहा हूं, कहां से देंगे, तो आप एप्लीकेशन से दे सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से दीजिए, है ना, बहुत सारे हैं। आप कहीं ना कहीं दे भी रहे होंगे तो वहां देते रहिए। और दूसरा, मार्केट चले जाइए, आपको बुक मिल जाएगी, क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन होना है। ठीक है ना, तो बुक ले आइए, मार्केट में कुछ प्रैक्टिस सेट की बुक भी आ गई है, तो उनमें से देख लीजिए जो आपको सुटेबल लगे, सही लगे, उसको ले आइए और उसी से मॉक टेस्ट
प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्या, ये बात हो गई कि आपकी भैया किस तरीके से आपको अपने शुरू के 15 दिन और लास्ट के 10 दिन को लेकर चलना है। अब अगर हम अपनी फ्री वाईटी क्लासेस की बात करें कि हमारी जो फ्री वाईटी क्लासेस चल रही हैं वो कब कब चल रही हैं, ठीक है ना, जिससे आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो हमने जो फ्री वाईटी क्लासेस साथियों दे रखी हैं, इसमें डेली 11 बजे क्या दिया जा रहा है, जीके जीएस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भैया, जीके जीएस दिया जा रहा है। और ये क्रैश कोर्स चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। इसी प्रकार से 12 बजे साथियों क्या दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं, ये भी साथियों चैप्टर वाइज चल रहा है। और इसी प्रकार से शाम को 6 बजे दोस्तों क्या चल रहा है, 3 दिन मैथ रहती है और 3 दिन जो है इंग्लिश रहता है, ठीक है ना। और इसमें भी हम लोग बहुत जल्द इस क्रैश कोर्स को खत्म करके आपके लिए सैंपल पेपर वगैरह लेकर आएंगे और मैराथन जो है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी इस तैयारी के दौरान, इन चीजों के दौरान कि जैसे जब आप ये चीजें कर रहे होंगे, इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे और जो भी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं अपने नोट्स को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे होंगे, सिलेबस को खत्म करने की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, तो वहां उन्हें जरूरत महसूस होगी, ठीक है, एक ऐसे बैच की, ऐसे मेंटर्स की, ऐसे अध्यापक की जिनके द्वारा पढ़ाया हुआ सटीक जो सिलेबस है, ठीक है, जो चीजें हैं वो मिले। तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प हमारा शानदार सा न्यायालय बैच भी हो सकता है। और ये जो न्यायालय बैच है साथियों, अब इस पर एक बड़ा डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। जो पहले 799 का था, अब यह बैच मात्र 249 में आपका उपलब्ध रहेगा, बिना किसी कूपन कोड के, बिना किसी कूपन कोड के मात्र 249 में साथियों उपलब्ध रहेगा। और इस बैच से आप जुड़कर शानदार अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस बैच से जुड़ने का सिंपल प्रोसेस आपको बता दें कि क्या है दोस्तों। तो सिंपल प्रोसेस ये है कि प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर से MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिएगा। फिर आप यहां पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक साथियों इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। तो यहां पर आपको बैचेस दिख जाएंगे और बैच जो आप न्यायालय बैच सर्च कर लीजिएगा और उसमें बाय नाउ पर क्लिक करके आगे है ना प्रोसेस कर लीजिएगा, या फिर नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज तो हमने आपको साथियों इस सेशन में स्ट्रेटजी बता दी कि किस प्रकार से आपको अपना टाइम टेबल लेकर चलना है। अगले सेशन में जब हम मुलाकात करेंगे तो आपको बता रहे होंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है और किस टॉपिक पर कितना कम या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो तब तक है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।